Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Let us start with the introduction of the chapter. So you are familiar with the concept of congruence. जो congruence का concept है हमने चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स के अंदर पढ़ा था. So दो फिगर्स अगर हम लें, वो कोई भी फिगर हो सकती है, वो कॉन्ग्रुएंट कब होती है? जब उनकी सेम शेप होती है और सेम साइज होता है. मतलब एक दूसरे के ऊपर अगर उनको रखें तो प्रॉपरली वो एक दूसरे को कवर कर लें, ओवरलैप कर लें, तो उनको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर. सो अगर दो फिगर्स कभी भी कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनके एरियाज भी इक्वल होंगे. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? कोई भी फिगर्स अगर कॉन्ग्रुएंट है, मतलब सेम शेप है, सेम साइज है, सेम डायमेंशंस है, एक दूसरे को कवर करती हैं प्रॉपरली, मतलब वो पूरी तरीके से एक दूसरे की जैसी है. सो इसीलिए अगर हम उनको कहीं भी प्लेस करेंगे तो वो इक्वल एरिया कवर करेंगी. सो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव इक्वल एरियाज. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि दो फिगर जिनके एरिया इक्वल हैं वो कॉन्ग्रुएंट भी हों. इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं हम. ABCD एक रेक्टेंगल है और PQRS एक स्क्वायर है हमारे पास. ABCD 9 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 4 सेंटीमीटर इसकी ब्रेड्थ है. PQRS एक स्क्वायर है, 6 सेंटीमीटर इसकी एज है. सो अगर हम रेक्टेंगल ABCD का एरिया निकालें तो वो होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, दैट इज 9 into 4 विच इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर. और अगर हम PQRS स्क्वायर का एरिया निकालें वो होगा साइड इंटू साइड, 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर विच इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो ABCD और PQRS का एरिया तो इक्वल आ गया, 36. लेकिन इनको देखकर ही हमें पता लग रहा है कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है. अगर मैं स्क्वायर को रेक्टेंगल पे रखूंगी या रेक्टेंगल को स्क्वायर पे रखूंगी तो वो एक दूसरे को अच्छे से कवर नहीं कर पाएंगे. सो इससे क्या पता लगा? इक्वल एरिया होने का मतलब ये नहीं है कि फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं. एक और फिगर हम कंसीडर करते हैं. इस फिगर में आप देख रहे हैं एक रीजन है P, एक रीजन है Q. If P and Q are two regions, the total area of the figure, इस फिगर का टोटल एरिया क्या होगा? P रीजन का एरिया प्लस Q रीजन का एरिया. ठीक है. सो अगर हमने ये माना कि A और B दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये हमें पता है कि उन दोनों के एरियाज इक्वल होंगे. मतलब एरिया ऑफ A इज इक्वल टू एरिया ऑफ B. कोई भी दो फिगर अगर A और B, ठीक है, वो अगर कॉन्ग्रुएंट है दोनों के एरिया इक्वल होंगे. ARA का मतलब है एरिया ऑफ A, इसकी शॉर्ट फॉर्म है. ARB का मतलब है एरिया ऑफ B, इसकी शॉर्ट फॉर्म है. ठीक है. और ये तो एक चीज हो गई, कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से एरिया इक्वल होते हैं. दूसरी चीज, इफ प्लेनर रीजन फॉर्म्ड बाय फिगर T मेड अप ऑफ टू नॉन ओवरलैपिंग प्लेनर रीजन्स फॉर्म्ड बाय फिगर P and Q, देन एरिया ऑफ T इज इक्वल टू एरिया ऑफ P प्लस Q. इस पूरी फिगर को अगर मैंने T का नाम दिया, ये किस किस से बनी है? P और Q. तो पूरी फिगर T का एरिया क्या होगा? P का एरिया प्लस Q का एरिया. तो एरिया ऑफ होल फिगर T इज इक्वल टू एरिया ऑफ P प्लस एरिया ऑफ Q. तो ये दो कंक्लूजन हमने कॉन्ग्रुएंट फिगर से निकाले.